बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है मैं मुख्तलिफ ब्लॉग बना रहा हूँ। आज मैंने सोचा मैं अभी एक जगह पे विज़िट के लिए गया था, तो मैंने सोचा ज़रा आपसे शेयर कर लूँ इसका। मैं गया था मवेशी मंडी की तरफ, क्योंकि मवेशी मंडी हमारी पहले लग रही थी सुपर हाईवे के ऊपर सुराग रोड से आगे, मगर अब वो मंडी को थोड़ा सा आगे लेके चले गए हैं नॉर्दर्न बाईपास पे। आज मेरा वहाँ जाने का हुआ, मैंने चला मंडी विज़िट करके आते हैं, हम देखते हैं मंडी। जब मैं मंडी के उधर गया हूँ तो मंडी तो बहुत अंदर जाके ऐसे इलाके में लगी हुई है जहाँ पर वारदातें बहुत होती हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से इसका थोड़ा सा डिस्कस की जाए इसके ऊपर, और आपको कुछ बताया जाए जो मैं समझ पाया हूँ वहाँ पर। एक तो वहाँ पर लगते हैं 3 थाने। एक गुलशन सरजानी का, सरजानी टोन का थाना लगता है, और दूसरा लगता है मेमार का, और तीसरा लगता है गडाप का थाना। अच्छा, मेमार का और गडाप का थाना तकरीबन करीब करीब है ये, और सरजाने टोन का थाना तो बहुत दूर है वहाँ से, मगर उसका भी इलाका लगता है। 3 थानों के इलाके के अंदर वो मंडी कायम की गई है। और जहाँ पर ये मंडी है वहाँ वारदातें पहले बहुत होती थी वहाँ पर। लिहाजा ये रहा, अगर आप वहाँ पर जाएं, घर से दरूद शरीफ पढ़ के निकलें, वहाँ भी दरूद शरीफ पढ़ें, जिक्र करते रहें, और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर, अपनी गाड़ी पे, अपने पैसों पे, अपने बच्चों के ऊपर जो भी साथ जा रहे हैं, तो वो लोग वहाँ जाएं तो उनके ऊपर बिल्कुल एकदम तैयारी से आता है आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ लें अपने ऊपर। अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे, अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे आप लोग। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह बेहतर करेगा। और जो पैसे लेके जा रहे हैं उसको 3 4 5 जगहों पे उसको छुपा के लेके जाएं उन पैसों को। अल्लाह ना करे वहाँ पर कोई ऐसी वारदात हो जाती है, अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को और इंतज़ामिया को, क्योंकि शहरियों से ये दूर करते जा रहे हैं, और ऐसे इलाके में कोई इंतज़ामात नाम की कोई इतनी चीज़ें ही नहीं है वहाँ पर। शायद इसलिए नहीं होंगी अभी क्योंकि अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है। आज चाँद नज़र आ गया होगा, क्या कल चाँद नज़र आएगा? अभी उसके बाद भी फिर वो अगले महीना 1 महीना 10 दिन पड़े हैं, फिर भी हो सकता है आगे जाके कुछ इंतज़ाम बेहतर हो जाए वहाँ पर। मगर बहरहाल मेरा कहने का मकसद यही है, आप लोग जाएँ, हिफाजत से जाएँ, अपनी आयतल कुर्सी पढ़ के जाएँ, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, ज़िक्र करते रहें। और भाई ये तो जाना भी ज़रूरी है जानवर लेने के लिए। तो बस मेरा ये मामूली सा बतलाने का मकसद आप लोगों को ये था। बस आप घर से निकलें, अल्लाह की पनाह में होकर निकलें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए, और जितने मंडी में जाने वाले हैं अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, और जो जानवर बेच रहे हैं, जो बेचारे दूर दराज से आए, अल्लाह उनकी भी हिफाजत, उनके मालों की भी हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक। और लिहाजा अगर मेरे बोलने में, समझाने में अगर कोई कमी रह गई हो, क्या मेरे अल्फाजों में कोई ऐसी कमी रह गई हो, तो मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए। और मैं वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा इंशाअल्लाह ज़रूर, मंडी का भी, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। मैंने आज मुनासिब नहीं समझा ब्लॉग बनाना, क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसे ही लग रहा था क्योंकि मोबाइल नहीं छीन जाए, कुछ इस किस्म की वारदात ना हो जाए। ठीक है, आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको शेयर लाजमी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।